नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा जेबीएम ऑटो को। बात करें जेबीएम ऑटो की तो इस स्टॉक के बारे में मैं आपको आज बड़ी जानकारी दूंगा और इसके क्वार्टर 4 के नंबर्स भी बाजार में हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बात करें जेबीएम ऑटो की तो यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आप पोर्टफोलियो के लिए कोई बेस्ट स्टॉक देख रहे हैं तो जेबीएम ऑटो एक अच्छी चॉइस हो सकता है। फ्रेंड्स, बात करें जेबीएम ऑटो की तो यह कमाल का स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक को मैं आज आपसे पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ। इस स्टॉक को मैं अपने चैनल पर 2 से 3 बार डिस्कस कर चुका हूँ और तब भी मैंने आपसे यही कहा था कि यह स्टॉक लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं तो यह आपको मल्टीबैग इंटरेस्ट देगा। बात करें जेबीएम ऑटो की तो स्टॉक इस समय हमें 1958 रुपये पर देखने को मिलता है और बीते दिन 3 मई की अगर हम बात करें तो स्टॉक लगभग हमें फ्लैट ही बंद होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं आपको इसके 1 साल के इंटरेस्ट दिखाऊं तो आप देखिएगा यह स्टॉक 1 साल में 148% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। मैंने जब इस स्टॉक को पहली बार डिस्कस किया था तो मैंने इसको 20 जून 2023 को डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की तो इसका मार्केट प्राइस 1020 रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता था। फिर मैंने इस स्टॉक को 3 जनवरी को डिस्कस किया था, 3 जनवरी 2024 को, तब इस स्टॉक का मार्केट प्राइस 1400 रुपए के आसपास था। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं स्टॉक 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 2428 रुपए तक हमें जाता हुआ देखने को मिला था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें इस स्टॉक की तो क्या शानदार ये स्टॉक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है और 148% या 150% के स्टॉक 1 साल में रिटर्न्स दे चुका है। और मैं आपको इसके 5 साल के रिटर्न्स दिखाऊं तो 2138% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है और आप देखिए क्या कंसिस्टेंट ये स्टॉक हमें दौड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की तो आपको एक चीज को समझना होगा, अगर कंपनी का बिजनेस हमें ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है तभी हमें उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। तो बिजनेस में कंपनी की हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है, इसी वजह से हमें इसका स्टॉक प्राइस लगातार भागता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में ऐसा नहीं है कि आपने कोई रैली मिस कर दी है। जिस तरह से यह स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस स्टॉक को देखते हैं तो यकीनन आप इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में बना सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक मार्केट की तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में जरूर आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो आपको रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में अच्छे बनते हैं। बात करें इसके मार्केट कैप की तो आप देखिएगा 23,190 करोड़ रुपए के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो स्टॉक काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। तो जानेंगे जेबीएम ऑटो के बारे में। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। और फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए क्योंकि पैसा आपका है। बात करें जेबीएम ऑटो की, अगर फ्रेंड्स आपको इसके बारे में नहीं पता है तो मैं इस स्टॉक का आपको ओवरव्यू देना चाहूंगा। बात करें इसकी तो आपको बीएससी और एनएससी दोनों ही एक्सचेंज पर लिस्टेड मिलेगा। बात करें मार्केट कैप की तो 23,267 करोड़ हमें देखने को मिलता है। बात करें फ्रेंड्स इसके 52 वीक हाई और लो की तो हाई हमें 2428 रुपए देखने को मिलता है, लो इसका 242 रुपए है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि स्टॉक में 1 साल में हमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। बात करें स्टॉक के पी की तो यह जरूर चिंता वाली बात हो सकती है। स्टॉक का पी हमें 130 देखने को मिलता है। इंडस्ट्री पी को अगर हम देखें तो 33 देखने को मिलता है। तो कहा जा सकता है कि इसके वैल्यूएशन इस समय हमें इसके सेक्टर स्टॉक से काफी महंगे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके वैल्यूएशन महंगे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्टॉक आपको कोई 50% नीचे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ना जाने कब आपको ये 50% नीचे देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप ये ना सोचे कि यह स्टॉक महंगा है तो इसमें खरीदारी नहीं की जा सकती। आप चाहें तो इस स्टॉक में छोटी सी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें आरओसी की तो 14.6% हमें देखने को मिलती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो 16.3 है, जो कि कहा जा सकता है कि काफी अच्छे में देखने को मिलती है। फेस वैल्यू को अगर हम बात करें तो 2 रुपए देखने को मिलती है। बात करें स्टॉक में गिरवी रखे हुए शेयर जैसी तो कोई समस्या नहीं है। पीईजी रेशियो की अगर हम बात करें तो यह जरूर चिंता वाली बात हो सकती है। बात करें इसकी तो 10.2 देखने को मिलता है, जिससे कि कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय हमें काफी महंगे वैल्यूएशन पर देखने को मिल रहा है। तो यह बात आपको पता हो चाहिए। फ्रेंड, बात करें रिटेल की या फ्रेंड जो वीडियो में सिर्फ जल्दीबाजी करते हैं तो वह सिर्फ स्टॉक का नाम देख लेते हैं और जल्दीबाजी करते हैं तो उनको यह बात पता नहीं चल पाती है कि स्टॉक के वैल्यूएशन हमें कैसे देखने को मिलते हैं। बात करें जेबीएम ऑटो की तो इस समय इसके वैल्यूएशन हमें काफी हाई देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है ऐसे में इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत गिरावट भी देखने को मिले। तो इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो जाएगा या स्टॉक के इस समय वैल्यूएशन खरीदारी के लिए सही नहीं है। आप चाहें तो इस स्टॉक में छोटी सी अमाउंट से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि बात करें इस स्टॉक की अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट को भी डिस्कस कर देता हूँ। बात करें इनके पास बोरिंग की कर्ज की तो हमें 2127 करोड़ रुपए के कर्ज कंपनी पर देखने को मिलते हैं और 1144 करोड़ रुपए की कंपनी के पास रिजर्व है। बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो रिजर्व भी हमें देखने को मिलते हैं, तो साथ के साथ कंपनी पर हमें कर्ज भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर से तो बात करें बोरिंग की तो बोरिंग भी हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यह बात आपको पता होना चाहिए। अगर कंपनी के पास कर्ज है तो इसका मतलब यह नहीं कि स्टॉक खराब हो गया। फ्रेंड्स, अगर कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है कर्ज लेने के बाद भी तो आप उस स्टॉक में यह नहीं कह सकते कि कर्ज है कंपनी पर तो स्टॉक खराब हो गया है। तो यह बात आपको
आपको पता होना चाहिए। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मैं यह भी आपसे डिस्कस कर देता हूँ। अगर हम बात करें दिसंबर 2023 से मार्च 24 को तो आप देखिएगा, अगर हम बात करें प्रोमोटर्स की तो 67.53 हमें देखने को मिलते हैं, जो कि पिछले क्वार्टर से अगर हम बात करें तो सेम देखने को मिल रहे हैं। बात करें एफआई तो 3.34% हमें देखने को मिलते हैं प्रीवियस क्वार्टर से। अगर हम बात करें तो एफआईआई ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। बात करें डीआईएच की तो डीआईएच इस स्टॉक में नामात्र 0.04% से बढ़कर के 0.06% हमें देखने को मिले। तो बात करें डीआईएच की तो डीआईएच ने भी अपनी हिस्सेदारी को मामूली सा बढ़ाया है। बात करें पब्लिक शेयर होल्डर्स की तो 29.09% हमें पब्लिक शेयर होल्डर्स देखने को मिलते हैं। तो बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो ये भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर्स के पास है। और बात करें एफआईएच और डीआईएच की तो ये लगातार अपनी हिस्सेदारी को इस स्टॉक में बढ़ा रहे हैं, जो कि कहा जा सकता है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा संकेत है। बात करें जेबीएम ऑटो के क्वार्टर 4 के नंबर्स की तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, स्टॉक प्राइस के पीछे सिर्फ बिजनेस ही काम करता है। अगर बिजनेस ग्रो होता है तो उसका स्टॉक प्राइस भी आपको ग्रो होता हुआ देखने को मिलता है। बात करें जेबीएम के क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की तो दिसंबर 2023 से मार्च 2024 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें सेल्स की तो 1346 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1486 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें इनकी सेल्स बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 157 करोड़ रुपए से बढ़कर के 172 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हमें ईबीआईटी में भी अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 52 करोड़ रुपए से बढ़कर के 62 करोड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इनके नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से बढ़ते देखने को मिल रहे हैं। और बात करें ईपीएस की तो ईपीएस में भी हमें इनके जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें जेबीएम ऑटो की तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर हमें धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से आप देखिएगा सेल्स में 47% की जंप देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की तो 61% की जंप हमें देखने को मिल रही है। और आप जब नेट प्रॉफिट को देखिएगा 99%, या कहा जा सकता है कि कंपनी के एक साल में प्रॉफिट हमें डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। और ईपीएस में भी 99% की हमें जंप देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस कंपनी का धमाकेदार हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इसके स्टॉक प्राइस पर आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से कैसा असर देखने को मिल सकता है। बात करें जेबीएम ऑटो की तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स धमाकेदार देखने को मिल रहे हैं। तो आप ऐसे में इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए। क्योंकि पैसा आपका, काफी सारे मेरे फ्रेंड्स को शिकायत ये रहती है कि स्टॉक को हमने बाय किया और उसके बाद स्टॉक में गिरावट हो गई। तो फ्रेंड्स स्टॉक मार्केट का ये नेचर है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप स्टॉक में इस तरह से काम करते हैं तो आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। आप अगर मल्टी बैगर स्टॉक देखते हैं और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म में आप छोटी मोटी गिरावट को देख करके ना घबराएं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं तभी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स जेबीएम स्टॉक की अगर हम बात करें तो स्टॉक में ऐसी हमें कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलती है। कंपनी का बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो इसके स्टॉक प्राइस भी आपको बढ़ेगा, तो आपको रिटर्न्स भी इस स्टॉक में देखने को मिलेंगे। तो जेबीएम स्टॉक को लेकर के आपकी क्या राय है और जेबीएम स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा लगता है, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।